बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी दही पकौड़ियाँ। तो ये देखिए पकौड़ी मैंने पहले ही बना के रख ली हैं। ये 1 किलो बेसन और आधा किलो मैदा की मैंने बना के पकौड़ियाँ रख ली हैं। और देखिए इसके मैंने ऐसे पैकेट्स बना लिए हैं। 350 ग्राम के मैंने एक एक पैकेट बना के ये देखिए रख दिए हैं। और ये काफ़ी टाइम तक ये पकौड़ियाँ सही रहती हैं। तो इसको जब भी बनाना होता है तो मैं इसको नीम गर्म पानी में भिगोकर 5-10 मिनट के लिए फिर इसको मैं बनाती हूँ। तो बहुत ही अच्छी और बिल्कुल बाजार जैसी पकौड़ियाँ बनती हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि दही पकौड़ियाँ बनाने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। तो ये देखिए मैंने लिया है लबन, लस्सी मैंने ली है 2 गिलास, आधा किलो लिए है मैंने दही, ये 2 आलू लिए हैं मैंने, उसको मैंने उबाल के ऐसे काट के रख दिया है। ये उबले हुए चने लिए हैं मैंने 1 कप, खीरे लिए हैं 2 अदद, इसको मैंने बारीक चॉप करके रख दिया है। प्याज हैं 2 अदद, इसको भी बारीक चॉप कर लिया है। टमाटर लिए हैं 2 अदद, इसको भी ऐसे मैंने छोटे क्यूब्स में काट दिया है। नमक लिया है 1 टेबल स्पून, लाल पिसी हुई मिर्ची ली हैं 1 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून, काली पिसी हुई मिर्चें हैं 1 टीस्पून, 4 से 5 अदद ले लिए हैं हरी मिर्ची, इसको मैंने बारीक काट के रख दिया है। चाट मसाला है 1 टेबल स्पून और ये चीनी ली है मैंने 3 टेबल स्पून। और ये सब चीज़ें मैंने रेडी करके रख दी हैं। और ये देखिए मैंने पकौड़ियाँ ली हैं 2 कप, इसको मैंने नीम गर्म पानी में भिगो के रख दिया है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तो इससे ये बहुत अच्छी सॉफ्ट हो जाती हैं। ये मैंने एक बाउल ले लिया है, इसमें डाल दूँगी लस्सी। इसमें 2 गिलास मैंने लस्सी शामिल कर दी है। और अब इसमें शामिल कर दूँगी दही, आधा किलो दही इसमें मैं शामिल कर दूँगी। और अब इसमें मैं चीनी शामिल कर दूँगी, 3 टेबल स्पून मैंने चीनी शामिल कर दी है। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर देना है। तो ये देखिए इसको अच्छी तरह मैंने मिक्स कर दिया है। अब इसमें मैं सारे ये मसाले डाल दूँगी और फिर इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है। अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी प्याज। पहले मैं थोड़ा शामिल करूँगी और फिर इसको अच्छी तरह मिक्स करके देख लूँगी। अगर और प्याज की ज़रूरत हुई तो फिर मैं और प्याज में शामिल कर दूँगी। तो ये देखिए इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। तो अभी प्याज मुझे इसमें कम लग रहा है तो इसलिए मैं इसमें और प्याज शामिल कर दूँगी। तो ये देखिए मैंने और बाकी का प्याज इसमें शामिल कर दिया है। और अब मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स करके रख दिया है। अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी टमाटर। ये शामिल कर दिए हैं इसमें खीरे और फिर इसको साथ साथ मिक्स करते रहना है। और अब इसमें शामिल कर दिए हैं मैंने चने जो मैंने बॉईल करके रखे हुए थे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी मैं। और अब इसमें शामिल कर दूंगी पकौड़ियाँ जो मैंने पहले भिगो के रखी हुई। तो देखो बिल्कुल हल्के हाथ से इसको मैंने पानी निचोड़ दिया था। अगर ज़्यादा पानी ज़ोर से निचोड़ेंगे तो पकौड़ियाँ फिर टूट जाती है, इसलिए इसको बहुत आराम से और एहतियात से इसका पानी जो है निचोड़ना होता है। तो देखिए मैं पहले थोड़ी इसमें शामिल करूँगी पकौड़ियाँ। अब इसको मिक्स कर लूँगी साथ साथ।
और अब इसमें मैं थोड़ी सी और पकौड़ियाँ भी शामिल कर दूँगी। तो ये देखिए सारी चीज़ें मैंने अच्छी तरह मिक्स करके रख दी हैं। अब इसको मैं सर्विंग बाउल में डाल दूँगी। तो ये देखिए इसको मैंने बाउल में डाल दिया है। और फिर टिश्यू से इसका जो एक्स्ट्रा दही इधर लग जाता है साइड्स पे, उसको भी मैं साफ़ कर दूँगी। तो ये देखिए टिश्यू से मैंने साफ़ कर दिया है। और मैं आलू डालना तो इसमें भूल ही गई थी। अब मुझे एंड पे याद आया कि आलू भी इसमें शामिल करने थे। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ आलू और फिर दोबारा से इसको अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी। तो ये देखिए सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। और अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूँगी, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। और अब दही भल्लों के लिए मैं पापड़ी बना लेती हूँ। तो ये देखिए मेरे पास समोसों की ये शीट पड़ी हुई है। ये स्वीट्स की शीट्स हैं ये। पैन में मैंने ऑयल गर्म कर दिया है। और अब इसमें ये शीट्स जो हैं मैं तोड़ तोड़ के डाल दूँगी। ऐसे 2 पीस करके मैंने डाल दिए हैं। और अब इसको मैं फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए इसको मैंने फ्राई कर लिया है। अब इसको मैं निकाल देती हूँ। और अब जो बाकी की शीट्स थी उसको भी मैंने हाफ़ करके इसमें ऑयल में डाल दिया है। उसको मैं फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए ऐसे सारी पापड़ी जो है वो मैंने तैयार कर दी है। तब दही भल्लों को मैंने फ्रिज से निकाल दिया है और उसके ऊपर मैंने डाल दी है ये पापड़ी। इसको मैंने ऐसे चूरा करके इसके ऊपर डाल दिया है। और साथ ही इसके ऊपर मैं डाल दूँगी हरा धनिया। तो ये मज़ेदार से दही भल्ले बनकर तैयार हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।